वहीं पर कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करते हैं। कहीं देवी देवताओं के मंदिर बना देते हैं, कहीं भूत चुड़ैलों की कल्पना करते हैं, कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना को चलाते हैं। ये सब संसार को भ्रम में डालना और स्वयं भ्रम में रहना है। साहब की वाणी को जो भी अपने हृदय में अंदर उतारेगा और विचार करेगा तो इस कल्पना में वो कभी नहीं फंसेगा। चोरी कभी न करे जीवन में, झूठ भी बोले ना है, सच्ची बात कहे हृदय से, गुरु पूजा के मास। जो कभी चोरी नहीं करता है तो उसका चोरी की तरफ लक्ष्य ही नहीं जाएगा। झूठ नहीं बोलता है तो झूठ की तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाएगा। सच्ची बात कहता है तो झूठी बात कहने में उसका मन ही नहीं लगेगा। और गुरु पूजा करता है, वो कभी पत्थरों की पूजा क्यों करेगा। लेकिन इस सारे संसार में यही हो रहा है, सत्य बात को कोई मानने को तैयार नहीं। जो मनुष्य जीवन में कभी चोरी नहीं करता और झूठ भी नहीं बोलता, सच्ची बात हृदय से कहता है और गुरु पूजा के माहिर रहता है, यानी पारखी गुरु की ही पूजा करता है, उसका अंतःकरण कभी गंदा नहीं होता। तो साथियों, दूसरे के अधिकार की वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, कीमती हो या सस्ती हो, कम कीमत की हो या ज्यादा कीमत की हो, उस पर अपना हक कभी नहीं जताना चाहिए। प्रारब्ध पर भरोसा रखना चाहिए। वर्तमान में पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थी मनुष्य ही भव सागर से पार उतरता है। बिना पुरुषार्थ के कल्याण भी नहीं है। परंतु संसार के भूले लोग तो कथा, रामायण, भागवत दिन रात इन ग्रंथों को चाटते रहते हैं। सज्जन, वो जब तक नटखटपना नहीं जाएगा तब तक सारा जीवन बेकार रहेगा। ये नटखटपना छोड़ना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। यह जीव मायावी गुरबा लोगों का गुलाम बना रहेगा। साथियों, आज जड़ चेतन के भेद को ठीक ठीक समझ लो। जब तक ठीक ठीक जानकारी नहीं होगी तब तक संसार का खेल समझ में आएगा ही नहीं। जब तक भेद समझ में आएगा और तब तक हाथ उठ जाएगी। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। सज्जनों, हाथ नहीं उठ पावे, हाथ के रहते रहते सौदा खरीद लो। हाथ उठने के बाद में जाओगे तो हाथ मलते हुए वापस घर आ जाओगे। वापस लौटना ही पड़ेगा। यानी मनुष्य जन्म में आकर अपना कल्याण नहीं कर पाए तो अनादि काल से जैसा दुख है वैसा ही बना रहेगा। रोते कराते जीवन चला जाएगा, लेकिन संसार में मिलेगा कुछ भी नहीं। न चार फल मिलेंगे, न चार मुक्तियां मिलेंगी। कहने वाले कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। पता किसी को नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। जब तक पारखी गुरु की पूजा नहीं करेंगे तब तक भेष बना कर नाचते रहो। देवी देवताओं को मनाते रहेंगे, न देवी मिलेगी न देवता मिलेगा, केवल बातें ही बातें हैं। जब तक हम इन बातों के चक्कर में भूले रहेंगे
असली जो देवी देवता हैं इनको तो कोई जानता ही नहीं। असली देवता बेचारे भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं और नकली मंदिरों में नकली देवताओं की आरती हो रही है। तो असली पूजा जानते ही नहीं। असली पूजा क्या है? घर में रहो, माता पिता की सेवा पूजा करो, संत गुरुजनों की बात मानो, सत्संग सुनो, ये असली पूजा। लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसी नकली पूजा में ही भरमा भुला देते हैं। बेचारों को पता ही नहीं चल पाता है कि असली पूजा कौन सी है और नकली पूजा कौन सी है, ये पता ही नहीं चलता है। जब तक असली और नकली पूजा का पता नहीं चलेगा और तब तक संसार में धुंध मचाई रहेगा, तब तक ये लोग मारते काटते सताते ही रहेंगे, जिंदा जीवों को परेशान करते ही रहेंगे। पत्थरों की मूर्तियों के सामने बेचारे गरीब लाचार पशुओं की बलि चढ़ाते ही रहेंगे, मांस खाते और खिलाते ही रहेंगे। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसे ही रहेंगे। जो है ही नहीं उसका लोग प्रमाण देते हैं, जो ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, उसका प्रमाण देते हैं, है ना, ग्रंथों में दिखाते हैं। अरे भाई, ग्रंथों में दिखाने की क्या जरूरत है? जो संसार का रचयिता है ईश्वर है, वो कहाँ छिपेगा? वो तो सबके सामने ही आ जाएगा और बता देगा, भाई मेरे को क्यों नहीं मानते हो? आपको प्रमाण देने की क्या जरूरत है? अब ये बताओ, नरेंद्र मोदी के कोई प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? अमित शाह की प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? योगी आदित्यनाथ की प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? जितने भी पारकी संत हैं इनके प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी, है ना? जितना जो उपदेश चल रहे हैं सामने दिख रहे हैं, है ना, मोबाइल में भी आ रहे हैं, इनका क्या प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है ही, उनका प्रत्यक्षम के प्रमाण, प्रत्यक्ष करना ही उनका प्रमाण है। और ईश्वर को कहते हो इसने सारा संसार बनाया है, वही सबको प्रेरणा देता है, वो सामने आता नहीं तो उसका कोई प्रमाण नहीं, इसलिए निर्णय से वो सिद्ध नहीं होता है ना? लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे वेदांत की बात कोई भी काट दे तो हम चेला बन जाएंगे। अरे चेला तो बने बनाए, वो तो प्रमाण कटा कटाया ही है। ईश्वर सिद्ध ही नहीं होता, न ब्रह्म सिद्ध होता है, न ईश्वर सिद्ध होता है ना? सिद्ध उसे कहते हैं जिसका प्रत्यक्षीकरण हो और जिसको सिद्ध किए हो वो सामने आके कहे, अपना परिचय दे और फिर ईश्वर होने का करिश्मा दिखावे, ब्रह्म होने का दिखावे सामने। अब कोई भी लड़का आगे सामने खड़ा हो जाए कहे मेरा नाम ईश्वर है, अरे तो उसके तो माता पिता ईश्वर नाम रख ही देते हैं। आजकल बहुतों का नाम ईश्वर है, बहुतों का नाम भगवान है, महात्मा में बहुतों का नाम भगवान दास है, भगवान आनंद है। इसमें क्या है? पारकी संतों में भी अपने शिष्यों का नाम भगवान रख देते हैं, ईश्वर दास रख देते हैं, विष्णु दास रख देते हैं, कृष्ण दास रख देते हैं, है ना? ये प्रमाण नहीं माना जाएगा, ये तो है ही। जो आपने जीव से भिन्न जो ईश्वर सिद्ध किया है और जो जगत का कर्ता सिद्ध किया है, जब तक उसका प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक बात मान्य नहीं होगी। और आप लाके ग्रंथ को सामने रख दो, उसमें लिखा है, उसको नहीं माना जाएगा, है ना? किसी के खेत में गेहूं हुए नहीं, उसने बोए ही नहीं, और कागज में लिख के दिखाई दे कि मेरे खेत में 100 कुंटल गेहूं हुए, वो नहीं माना जाएगा। खेत देखा जाएगा, फसल देखी जाएगी, है ना? कब सिद्ध होगा? अब ईश्वर कभी देखा नहीं, उसका रंग नहीं, उसका रूप नहीं, आकार प्रकार नहीं, निर्गुण निराकार, चितमन बुद्धि वाणी से परे बता दिया और उसको कहते वही प्रेरणा देता है, वो सही है, ये बात मान्य नहीं की जाएगी। जो निर्णय से सिद्ध होगी वही बात मानी जाती है, और जो निर्णय से सिद्ध ना हो वो बात नहीं मानी जाती, है ना? और किसी के घर में एक भी भैंस नहीं, अब कहे मेरे घर में 10-20 भैंस बधी हुई है ना? और लोन लेकर के आवे और भैंसों को नहीं दिखावे तो मान्य होगा? नहीं। पहले वो लोन लेकर आएगा और फिर भैंस खरीदेगा, फिर सरकारी ठप्पा भी लगेगा, तब वो मान की जाएगी। और खाली लोन तो ले आवे और भैंस को खरीदे नहीं, पैसे को अगर बर्बाद करे, है ना, तो पकड़ा जाएगा, उसकी जेल हो जाएगी। तो इनके ये सिद्धांत सारे पकड़े हुए हैं, सिद्ध नहीं होते, निर्णय से नहीं होते। ब्रह्म सिद्धांत निर्णय से सिद्ध नहीं होता, ईश्वर सिद्धांत निर्णय से सिद्ध नहीं होता,
हाँ, जड़ और चेतन दो वस्तु सिद्ध होती हैं। चेतन में ये चेतन जीव है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। और जड़ में पृथ्वी जल वायु अग्नि इनके बने हुए जितने भी यंत्र हैं, जितने भी वस्तुएं सब हैं, प्रत्यक्ष हैं, इसको मानने में कोई दोष नहीं। तो चेतन जीव को भी मानने में कोई दोष नहीं, क्योंकि है ज्ञान स्वरूप है, बिना चेतन जीव के ज्ञान हो नहीं सकता। और जड़ पदार्थों को भी मानने में कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी हैं, जड़ और चेतन दोनों ही प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। लेकिन जड़ और चेतन के ऊपर कोई शिव बताया, कोई परमात्मा बताया, उसका कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं है ना। ग्रंथों में लिखे लिखे ये मनुष्य रखे हैं, इसलिए वो बात मान्य नहीं होगी। मान वही बात होगी जो निर्णय से सिद्ध हो। आप कहो कि नहीं, हम तो भत्र में भगवान को देखते हो तो वो भी हम मान लेंगे, उसको बोलना चाहिए, कहना चाहिए मैं भगवान हूँ, मैं बाहर नहीं दिखता, मैं तो ये मूर्ति रूप में हूँ, खाता पीता कुछ हूँ नहीं, मैं तो ऐसा ही बना रहता हूँ, सबको खिलाता हूँ लेकिन मैं नहीं खाता, ऐसे कहे है ना, प्रमाण से सिद्ध हो तो वो बात मानी जाए। लेकिन ऐसा न कहीं है न कहीं होगा। ये जगत अनादि है, इसका कोई रचयिता नहीं। पृथ्वी वायु अग्नि ये सब जड़ हैं, इनको जानने वाला जनैया ये चेतन जीव सत्य है। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तो जो निर्णय से बात मानी जाएगी वो कभी भी पार की संत उसका इनकार नहीं करते, और जो निर्णय से बात नहीं ठहरती है उसको कभी मानते नहीं। मान्य बात ही मानी जाएगी, अमान नहीं। यदि कोई कहता है कि एक बकरी निकल के गई, गीली जमीन थी, उसके पैर का गड्ढा हो गया और हाथी आया उसमें डूब के मर गया, ये बात कहाँ मान्य होगी? कभी नहीं तीनों काल मान्य हो सकती है। बकरी का पैर पड़ा, वहां जमीन में गड्ढा हो गया, उसमें कितना पानी भरेगा और हाथी का विस्तार कितना होता है, क्या उसमें गिर के मर सकता है? नहीं। हाँ, हाथी का पैर पड़ गया था, कीच हो गई थी, गड्ढा हो गया, उसमें बकरी गिर के मर गई, ये बात मान ली जाएगी। क्योंकि हाथी का पैर भी बड़ा होता है और कहीं गीली जगह में पड़ गया हो गया तो गड्ढा भी गहरा हो सकता है, उसमें कुत्ता भी गिर के मर सकता है, उसमें बकरी भी मर सकती है। हाथी का यहाँ पैर चला जाए जमीन में, वहां तो कोई गिर के मर सकता है, लेकिन बकरी का पैर के गड्ढे में हाथी गिर के मर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जीव भी सिद्ध हो रहा है निर्णय से, है ना, और पृथ्वी जलवायु अग्नि ये चारों तत्व भी सिद्ध हो रहे हैं निर्णय से, लेकिन माना हुआ ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इसलिए हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, विचार करो। लड़ने झगड़ने से, राग द्वेष से काम नहीं चलेगा। जो बात पे यदि विचार करोगे, यदि ठंडे दिमाग से सोचोगे समझोगे तो आपका भ्रम कटेगा, दूसरों का भी भ्रम कटेगा, आपका भी जीवन उद्धार कल्याण होगा, दूसरों का भी होगा। और यदि राग द्वेष में बने रहोगे, ये कहते रहोगे कि नहीं ये तो पार की संत तो मानते नहीं ईश्वर परमात्मा को, अरे मानने में हमको कोई दोष है क्या? क्या कोई बैरादाव है कि हमारा कुछ कोई माल मान लिया है? ऐसा कुछ नहीं। जो बात नहीं है वो नहीं है, जो नहीं ठहरती निर्णय से, जो वस्तु निर्णय से नहीं ठहरती उसको मानने से दोष लगता है, और निर्णय से जो ठहरती है उससे कोई दोष नहीं। तो जड़ और चेतन दो ही पदार्थ ठहरते हैं, और माना हुआ आपका जो ईश्वर परमात्मा है ये बिल्कुल धोखा है, भ्रम है, झूठ है। इस झूठ को अपने अंदर से निकालो। अरे संसारी लोग कुछ मानते रहे तो मानते रहे, लेकिन साधु संतों को तो नहीं मानना चाहिए। साधु संतों को तो सत्य का ही प्रचार करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये भ्रम साधु वेद लेकर के फैलाते हैं, इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्योंकि आपके द्वारा यदि 10 20 50 बिगड़ेंगे तो आपको कितना दोष लगेगा? बहुत लगेगा। और यदि 2-4 भी सुधर गए तो आपका पुण्य बनेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कहता है वासना को मिटाओ, भ्रम को दूर करो, इस कल्पना से बचो, दूसरों को बचाओ। और यदि आप कल्पना से बचोगे नहीं, बचाओगे नहीं, स्वयं धोखे में रहोगे, दूसरों को धोखे में डालते रहोगे, भ्रम में बने रहोगे, धोखेबाज बने रहोगे, मांस खाते रहोगे, शराब पीते रहोगे, चोरी करते रहोगे, हिंसा करते रहोगे, देवी देवता मनाते रहोगे, पत्थरों को पूजते रहोगे, नदी नालों को पूजते रहोगे, है ना, तब तक आपका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होने वाला। यदि अंतःकरण को शुद्ध करना है, मन को यदि शुद्ध करना है ना, कल्याण यदि करना है, सभी प्रकार के विकारों से दूर रहना है, तो जड़ चेतन के भेद को समझो। पार की संत जो सत्य न्यायालय की बात कहते हैं उसको अपने हृदय में उतारो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।